मम्मी जी तब से क्या खोज रही हैं आप? आपने पहले भी बाबू का पूरा कमरा छानवा मारा और अब ये मम्मी जी के कमरे में क्या छापामारी कर रही है? कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए जो मेरी किस्मत संवर जाए और भौजी की किस्मत बर्बाद हो जाए। और मम्मी जी आप ढूंढ क्या रही हैं? अरे कल शादी है, समय अच्छा है, कल तक कुछ सबूत मिलना चाहिए उस सच्चाई का जो भौजी हमसे छुपा रही है। श्रीमान एक बात क्लियर करना, एक इंसान अपनी गुप्त चीजों को कहाँ छुपा कर रख सकता है? सामान्य तौर पर ऐसी चीज वहाँ छिपाई जाती है जहाँ मिलने की संभावना कम से कम हो। क्या शर्मा लगा रखी है? एक तो समय नहीं है, ऊपर से समय बर्बाद कर रही है। मिलने की संभावना कम हो। घर पे बात कर रहे हो ना? जी। हम बात कर लेते। हाँ? हम पूछ लेते वो लोग टाइम पर आ रहे हैं कि नहीं। बापूजी। हेलो, कैसी हो तू? आप सब लोग कैसे हैं? हम अनुराधा बोल रहे हैं, आपके दोस्त प्रताप की पत्नी। मेरा मतलब है हम ठीक हैं। तुम, मेरा मतलब है आप कैसी हैं? जी हम ठीक हैं। आप सब लोग आ रहे हैं ना शादी पर? वो सॉरी, इतने कामकाज में आप सबसे पूछना ही भूल गए। किसका फोन है? हमारे बाबू का फोन है, तो हमसे बात कराइए ना। हेलो बाबू, फोन काट दिया। बाबू। हाँ जी। तुम्हारी फैमिली आ रही है। आ रहे हैं? हाँ। शुक्रिया। ठीक है। बाबू के परिवार वालों को बुला रही थी शादी पर, आ रहे हैं कल वो लोग। हमारा काम था उन्हें इनवाइट करना, सो कर दिया। अब देखते हैं। अब तो देखना ही पड़ेगा कल क्या होता है शादी पर। किसका फोन था? वो लोग अपनी बेटी की शादी कल कर रहे हैं और हमें बुलाया है। प्रताप की पत्नी का फोन था। ओ, तब तो आप जरूर जा रहे होंगे। ये तो झूठ होगा कि अगर आप ये कहेंगे कि उसने हम सबको बुलाया है। अगर ऐसा होता तो वो उसका पति वो धोखेबाज प्रताप फोन करता ना, लेकिन जिसको पड़ी थी उसने फोन किया। हाँ, अरे उनकी बेटी की शादी है, बाबू उनके घर में रह रहा है, हम सबको बुलाया है, सामान्य सी बात है, इसमें और क्या सोचना। सोचने की बात है सोचने की बात, क्योंकि वो एक साथ हमारे पति को और हमारे बच्चे को हड़पना चाहती है। बस करो कौशल्या, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। पहले वो हमारे पति को हमसे छीनना चाहती थी, अब वो हमारे बेटे को हमसे छीनना चाहती है। वरना इतने सालों के बाद ये रिश्तेदारी निभाने का मन कैसे हो गया? उसके पति को ये सब बातें पता है? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए ना, पता है उसको या नहीं? चुप क्यों है? नहीं करना चाहते ना बात इसके बारे में? हमें भी उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। कल ही के कल हमारे बाबू को यहाँ पर बुलाएंगे। ये हमारा आखिरी निर्णय है, समझे आप? और अगर आप नहीं जा सके ना, तो हम खुद जाएंगे अपने बाबू को लाने के लिए। बड़ी आई हमें शादी पे न्योता देगी। और एक बात याद रखना, अगर हमारी दुखते दिल से बद्दुआ निकली ना, तो वो प्रताप कल अपनी बेटी की शादी नहीं देख पाएगा। कौशल्या,
बेबी बेबी लाइट ऑन कीजिए प्रताप। बस शांत हो जाओ, बस बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बुरा सपना देखा होगा बेटा। सांस लो बेटा, बेबी सांस लो। बेबी प्रताप जी पानी दीजिए। बेबी सांस लो, बस मेरा बेटा, बस 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 शांत हो जाओ, जल्दी पानी पियो, ये लो पानी पियो, पानी पियो बेबी, पानी। बेबी कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। हमें ना हमारी शादी नहीं होगी। कोई जयमाला नहीं डालेगा। सारे अनपान रह जाएंगे, कोई फेरे नहीं लेगा। पापा, मैं सिंदूर, आपकी चूड़ियां कुछ नहीं रहेगी। आपकी पूजा पाठ सब रह गई पापा। हमें सिर्फ आग और दुआ दिख रहे हैं। और उस आग में हमारे जलते हुए सामने पापा। हमारी किस्मत कोई नहीं बता सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरी शादी बहुत धूमधाम से होगी। तुझे भरोसा है ना अपने पापा पर? हंसी खुशी से होगी। आप हमें दूसरे दिलासे मत दीजिए पापा। नहीं, झूठी दिलासा नहीं है। ये एक बेटी से उसके पापा का वादा है। तेरे पापा की कार के सामने तेरी हर मुसीबत टल जाएगी। सब अच्छा होगा बेटा, सब खुशी से होगा। कोई भी दिन बाधा नहीं आएगी, समझी? होगी तेरी शादी बेटा, जयमाला होगी। तू अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेगी। तेरे हाथों में सुहागन की चूड़ियां होंगी बच्चा। तेरी मांग में दमकता हुआ सिंदूर होगा, गले में मंगलसूत्र होगा। तेरे पापा तेरे साथ है बेटी, और हम वादा करते हैं कोई दुख, कोई दर्द तुझे छू नहीं सकता। तू अपने मन से डर को निकाल दे। कुछ नहीं होगा इस बार, कुछ भी नहीं। तुम्हारी शादी जरूर होगी कल। हमें सिर्फ इस बात का डर है कि आप कमजोर ना पड़ जाए। आपने जो बीबी से वादा किया है, हम हैं आपके साथ। देखना कल सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। होना ही होगा अनुराधा, क्योंकि अगर इस बार भी हमारी बेटी की शादी में कोई भी रुकावट आई, हमारी बेटी जी नहीं पाएगी। हे बजरंगबली, आज इस घर के लिए बहुत बड़ा दिन है, खास करके बेबी जी के लिए। देवी जी और उनके परिवार वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना बजरंगबली। आज सब कुछ कुशल मंगल संपन्न हो जाए और बेबी जी यहाँ से खुशी खुशी विदा हो जाए। तुम सच में किसी और मिट्टी के बने हो बाबू। माई, बहुत ही पवित्र और नेक मन है तुम्हारे पास। हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए ना हमारी बेबी की शादी में कुछ भी बुरा नहीं हो और सकता। माई, बुरा होने की बात तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। हमने आपसे वादा किया था ना कि सब कुछ सही होगा। अभी हमारी जिम्मेदारी है। आप अपने मन से जो भी आशंका है वो सब निकाल दीजिए। हम कह रहे हैं ना, सब सही होगा। और अगर नहीं होगा तो बाबू है ना, बाबू सब सही कर देगा। आप बस बिना हिचकिचाहट के जो कुछ भी आपको काम हो, जो भी जरूरत हो, हमको बता दीजिएगा, बोल दीजिएगा। अरे बोलिएगा का, हमको आदेश दीजिएगा, क्योंकि आपका आदेश हम हमेशा अपने सर पर रखेंगे।
चाहती है। हे बजरंगबली, हमको माफ कर देना। कल हमने बेबी जी का दिल बहुत दुखाया है, बहुत कुछ भला बुरा कहा है। बस हमें आज शक्ति देना कि हमसे भूले बिसरे भी कोई भूल ना हो जाए जिससे बेबी जी दुखी हो जाए। हे बजरंगबली, हे पवन पुत्र हनुमान, हमको शक्ति देना कि हम अपना किया हुआ वादा और कर्तव्य पूरी तरह से निभा पाए और बेबी जी की शादी सकुशल संपन्न करवा के इस घर से चले जाए। कृपा करना प्रभु। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अरे क्या लोगों के घर में रंगाई पुताई करते थे क्या? ये लिपस्टिक का शेड लगाएंगे हम। क्या है ये? एक लिपस्टिक का शेड नहीं चूज कर सकते और आगे मेकअप करने। अच्छा बेबी, ये देखो, ये कितना अच्छा है। भाभी अब क्यों हमेशा अपनी पसंद हम पे थोपती हैं? और जरूरी नहीं है कि जो ज्वेलरी आपको पसंद आए ना वो हमें भी पसंद होगी। अच्छा, तो और ऑप्शंस? यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब शादी हमारी है और स्ट्रेस में पूरा घर है। तो क्यों हमारा परफ्यूम किधर है? वो हम लेके आए थे। हम खोजते रहेंगे, यही काम है क्या हमारा? और तुम तो ना बस रहने दो यार। शूज कहाँ है? मैं बस और मैं क्या करूँ इनका? बेबी, हमारी बात सुनो, यहाँ आओ, बैठो शांति। इन सब बातों को लेके क्या परेशान होना, सब हो जाएगा, ट्रस्ट मी। भाभी पर यू नो, शादी में हर लड़की को ऐसे ही तनाव आ जाता है। ये लो, तुम नींबू पानी पियो। भाभी हमें अरे नींबू पूजा, पानी नहीं पीना है, पूजा तक व्रत है तुम्हारा। शांत हो जाओ, शूज भी आ जाएंगे और परफ्यूम भी मिल जाएगा। जस्ट रिलैक्स। अरे जो बाबू यहाँ है तो आप काहे चिंता कर रही है? हमने सब प्रबंध कर लिया है। ये देखो आपका सूट और ये रही आपकी पायल। वो कल आप मंडप पर छोड़ दिया था आपने, शायद आप थोड़ी परेशान थी तो भूल गई होंगी। और तुमने ये चुरा लिया और यहाँ आके अच्छाई का नाटक कर रहे हो कि देखो मैं तो कितना ईमानदार हूँ, तुम्हारी पायल वापस लेके आया हूँ। चुराना ही होता तो लाते क्यों देवी जी? और वैसे भी आपके सामने कहाँ ईमानदारी दिखाए हैं? आप तो वैसे भी हमको बुरा ही समझती हैं। आज हमने सोचा है कि आज जो कुछ भी आप हमें भला बुरा कहेंगी, हम भगवान जी का प्रसाद समझकर उसको स्वीकार लेंगे। और इसलिए आपकी पायल के साथ साथ हम सॉरी लाए। कल आपको बहुत दुख दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और जाने अनजाने कुछ गलत निकल गया हो तो आप कृपा करके उसको भूल जाइए। देखिए, आज वैसे भी इनका बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है और हमें पूरा विश्वास है आज जो भी कुछ होगा ना वो सब बहुत अच्छा होगा। देखिए, हम तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी, हमको ज्यादा शादी ब्याह के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हमने हमारी अम्मा और बाबूजी के प्रेम और रिश्ते को जरूर देखा है। और एक बात हम जरूर जानते हैं कि जिस किसी की भी शादी होती है ना, उनके लिए बहुत विशेष होती है। और जब भगवान जी ये बंधन जोड़ देते ना तो ये बंधन जन्मों जन्मों का रिश्ता बन जाता है, जैसे हमारे अम्मा और बाबूजी का। वो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम राज है और सुख दुख के साथी संगी है वो। तो पता कुछ है नहीं और तब से बक 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 किए जा रहे हो। कैसे होगी शादी जब हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा तुम हो, जो ये मनहूस चेहरा लेके हमारे सामने खड़े हो। बेबी, शांत हो जाओ, वो बेचारा तुम्हें शुभकामनाएं दे रहा है। भाड़ में जाए इसकी शुभकामनाएं। और भाभी प्लीज आप हमारे बीच में मत बोलिए। और तुम ये ना उपदेश देने की कोशिश मत करना। साहिल कौर, तुम ना मनहूस थे और मनहूस ही रहोगे। आपको हमारा चेहरा मनुष्य लगता है। क्यों? दोबारा सुनना चाहते हो? तो सुनो, तुम सबसे बड़े मनहूस हो। तुम
तुम्हारी प्रेजेंस ने हमारा संगीत, हल्दी, मेहंदी सब बिगाड़ के रख दिया। जब जब जहां जहां जाते हो ना, सब कुछ गलत कर देते हो तुम यू स्पॉइल एवरीथिंग। और तुम्हारी वजह से हमारी शादी बिगड़ेगी, तुम्हारी वजह से। और ये क्या प्रेम, शादी, ये कौन से रिश्तों की बात कर रहे हो? हाँ, तुमने हमें बद्दुआ दी थी ना कि शादी, ससुराल, ये रिश्ते हम किसी के लायक नहीं है। तो ये क्या है? क्यों ड्रामे कर रहे हो? हाँ, क्यों नौटंकी कर रहे हो अच्छे बनने की? और तुम्हें एक बात बता रहे, अपने इस दिमाग में ना अच्छे से बिठा लेना, तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, नालायक हो, नालायक। और हमारे लिए सबसे बड़ा बैड लक। और इस पॉइंट को ना अपने माइंड में पकड़ के रखना। और हाँ, हमारी सो कॉल्ड भलाई चाहते हो ना तुम, तो अपनी ये शक्ल शादी के बाद हमें दिखाना। और शादी के दौरान ना अपनी ये मनहूस शक्ल और परछाई तक हम पे मत पड़ने देना। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात तो काहे इतना क्रोध कर रही हो? हम आपसे वादा करते कि जो मनुष्य शक्ल है ना, वो आपकी शादी के दौरान नहीं दिखाएंगे। ये शक्ल दिखेगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी शादी के बाद। और आप जो हमको बैड लक और जो मनुष्य कह रही है ना, जो हम पर गुस्सा कर रही है ना, हम जानते हैं ये गुस्सा हमरे लिए नहीं है। अगर गुस्सा है तो आपको आपकी शादी से और इस रिश्ते से। पहले हमें सिर्फ लगता था कि आपकी आंखों में हम वो प्रीत जी के लिए वो सम्मान, वो भावनाएं, वो प्रेम, वो रिश्ता वो देख ही नहीं पाते जो हम हमारी अम्मा की आंखों में देखते अपने बाबूजी के लिए। लेकिन अब हम समझ गए कि आपके भीतर वो भावना है, वो सम्मान, वो प्रेम है ही नहीं इस रिश्ते को लेकर। कोई भी रिश्ता प्रेम और आदर के बिना अर्थहीन होता है। आपकी भाषा में मीनिंगलेस। और बेहतर ही होगा कि आप खुद का मूल्यांकन करें, सुलझाइए, सोचिए कि आप ये शादी क्यों करिए जिसको लेकर आपके मन में कोई उत्साह, उमंग, चाह है ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है, और ये गुस्सा अब हम सब पर उतार रही है। और ऐसे रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, दुख और पश्चाताप होता है, सुख और शांति नहीं होती। बाबू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ ये सब बोलने की? हम जानते हैं कि हम आपके रिश्ते में कुछ नहीं लगते, लेकिन एक गुस्सैल मन कभी कुछ साफ नहीं देख पाता है। देवी जी, अपने मन को शांत करिए। और रही बात हमारी, हम अपना मनुष्य चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे आपकी शादी होने तक। I'll be glad। और तुम्हारे लिए ना यही अच्छा होगा। Now get lost। जी, गुड बाय। अब बजरंग बली ने चाहा तो हम एक दूसरे का चेहरा देखेंगे आपकी शादी होने के बाद।